अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर के स्टेशन पे काम करने वाले कुलियों के हालात की। इस महंगाई के दौर में इनका गुजारा कैसे हो रहा है। ये वो मज़दूर तबका है जो मेहनत करता है, मेहनत करके अपने पैसे कमाने की कोशिश करता है, अपने बच्चों का रिस्क लेने के लिए बाहर निकलता है, लोगों का सामान उठाता है, मेहनत करता है ताकि अपने बच्चों के लिए रिस्क लेके जा सके, उनको रोटी खिला सके, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। इन्हीं के मसाइल पे आज बात करेंगे कि क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं? शुक्र हम तो जो वक्त गुजर रहे हैं। हाँ, शुक्र तो अदा करना चाहिए हर हाल में। आगे नॉर्मल ही है। काम क्या सिचुएशन है यहाँ पे? काम स्लो है, बहुत स्लो है। बहुत स्लो। ट्रेनें तो जा रही हैं, ट्रेनें तो चल रही हैं ना? ट्रेनें तो चल रही हैं। क्या किराया बढ़ गया ट्रेनों का? किराया बढ़ गया, आवाम के पास पैसा नहीं है, इसलिए अब वो आपको हायर नहीं करते। है नहीं करते। मजदूरी जो है देने में उनको दिक्कत होती है। पैसा हो तो आवाम के पास वो कुली को सामान उठवाएं, अब वो कहते हैं हम अपना सामान खुद ही उठा लेंगे। वो तो उठा लें। कितने पैसे लेते हैं आप? अरे 200 300 400 ये है सामान के हिसाब से। तो अब वो 200 300 400 भी नहीं दे रहे। वो भी नहीं देगा, वो उसके लिए भी मुश्किल करते हैं। 300 मांग लें, 400 मांग लें, वो बोलते हैं 200 देना है, 150 देना है, 100 देना है। 80 रुपये का कप चाय का मिलता है, 200-300 का एक खाना, एक टाइम का खाना। जिस भी खाएं तो 300 रुपये का एक टाइम का खाना है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 है। माशाल्लाह 5 बच्चे। क्या करते हैं वो? स्कूल पढ़ रहे हैं। फीस अदा हो रही है तो गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप भी देर थोड़ा उधर कर लेते हैं साथ में, हम भी इधर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। वो खुद भी काम करते हैं? खुद भी काम करते हैं और अपनी फीस भी देते हैं। अभी 3 महीने लगाए हैं, छुटेंगे फिर स्कूल में चलेंगे वापस। अभी फीस कमाई है। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल आ रहा है 15,000 16,000 14,000। 15-16 हज़ार। तो वो अदा कैसे होता है? अल्लाह 5-6 भैया हैं, गुजारा हो जाता है। भाई मदद करते हैं? वो अपना सब एक साथ में मीटर है ना, सब 6 भैया 6 मिक्सिंग कर लेता है। ठीक। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप कुली की और उसके मसाइल, उसके परेशानी की हाल है। शुक्र है रब दा, लख कितनी उम्र होगी ताड़ी? 60 साल हो गए। हाले भी इत्थे ही हो, काम कर रहे हो? तो काम मिल रहा या नहीं मिल रहा? टाइम पास हो रहा है। हाँ, शुक्र अदा करना चाहिए। गर्मी भी बढ़ रही? गर्मी तो बहुत है, ज़्यादा होगी ना? तो सवारी सामान भी बढ़ाती हो? सवारी सामान बढ़ानी 150 200 जो 300 मंगी होता 150 देना है, 100 देना है। हालात मुश्किल है। 60 साल की उम्र में भी ये शख्स यहाँ पे मौजूद है, काम कर रहा है। कैसे हैं आप? क्या हालात हैं? हालात बस आपके सामने है। नहीं आ रही सवारी? ज़्यादा कौन जानता है? सवारी नहीं आ रही? हाँ, सवारी आ रही है, ट्रेनें तो भर रही हैं। सवारी आ रही है, लेकिन इतनी महंगी टिकट है कि सवारी सामान कम चुका रही है, तकरीबन 25%। यानी टिकट महंगी होने की वजह से अब वो आपको पैसे देना नहीं चाहते? पैसे देने के वो मुसाफिर के पास होगा तो देगा, उसकी जेब बजाय देगी तो वो पुलिस को लेगा। जब टिकट कम थी तो उसको अब पैसे होते थे, हाँ, अब पैसे ही नहीं होते। पैसे कम होते हैं, जो जाता है वो भी मजबूरी के तहत जाता है, पहले वाला काम नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। क्या गुजारा कैसे हो रहा है? बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? मेरा 28,000 है। 28,000? हाँ जी, आज आखिरी तारीख थी, नहीं चले आप। नहीं उतारा? हाँ, अब पहली को देखेंगे किसी से पकड़ कि कोई पैसे दे दे। कहा एक दोस्त को, वो कहता था पहली को दूंगा। अब आप उसके इंतज़ार में है कि यकम को वो पैसे देगा तो मैं बिजली का बिल उतार दूंगा। मैंने कहा तनख्वाह आएगी फिर मैं आपको। तो अभी कितने पैसे बन जाते हैं महीने के? यहाँ से कितने पैसे आप कमा लेते हैं महीने? 800,000 800,000 और 100,000। और 5 बच्चे हैं। आप मुसाफिर हैं? हाँ जी, किधर जा रहे हैं? मैं गुजरात से आया हूँ लाहौर। गुजरात से आए हैं। हाँ जी, ट्रेन सही रही है? ट्रेन ठीक है। कितने की टिकट मिली? 700 700 की। 700 की? जी, ये पहले कितने की मिलती थी? पहले 300 की।
पहले 300 की मिलती थी, हाँ जी, अब 700 की मिली है। 700 की मिली है। महंगी होगी ना? महंगी हो गई है, ये मुल्क के हालात ही ख़राब हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। बिजली वो हमारे मुल्क में नहीं है, तो जो बेरोज़गारी है, हर बंदा कह रहा है कि मैं बिल दूँ या घर का आटा या चूल्हा जलाऊँ या क्या करूँ। ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। ये कितना बिल आया आपका? हमारा 40,000 रुपया, 40,000। ये 40,000 रुपया बिल आया। तो असं ये सोच रहे हैं कि बिल दईए या घर दाल आटा रोटी पाइए या की करिए। परेशान है ये मैं ही नहीं, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? साडा ड्राई फ्रूट का कम है गुजरात शहर च। ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ खूब कमाते होगे। पैसे फिर हर चीज़ महंगी है, तो फिर पैसे महंगाई इतनी है गवर्नमेंट ने कर छड़ी है कि बंदा परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। कोई हालात नहीं है कारोबार के, गवर्नमेंट ने हर बंदे ने परेशान कर छड़े। कोई जो गरीब गुरु है ना, वो बहुत परेशान है, मुश्किल में। मुश्किल में है। बस अल्लाह पाक बेहतर करने वाला, रब की बेशक। ज़ात बेहतर करने वाली है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। एक मुसाफिर भी है, हमने कहा इनसे भी बात करें। कुलियों से बात कर रहे हैं कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है, उनके हालात क्या है, उनसे बात करते हैं। तो गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, आपके हालात कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हालात है काम के? हालात तो बहुत डाउन है, डाउन चल रहे हैं? बहुत डाउन। महंगाई बहुत है जी, जो कमाते हैं ना हाँ। उसके हिसाब से हम अपने बच्चों का पेट पाल नहीं सकते। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। कितना कमा लेते हैं यहाँ से? यहाँ से 30% ठेकेदारों को जाता है, ज़्यादा तो ज़्यादा 1000 रुपया कमाएंगे, 300 रुपया उनका निकल जाता है। 700 आपका? 700 उसमें आपने खाना पीना भी है? जी, उससे खाना पीना वही घर लेके जाना है। वही खाना है, जी। वही घर लेके जाना है। और कितने घंटे की ड्यूटी है? ये तकरीबन 8-10 घंटे तो लगते तो आप लगाते हैं यहाँ पे? उसमें आप 2 टाइम तो खाना खाते हैं। होंगे? 2 टाइम खाते हैं। चाय पीते होंगे? जी, चाय भी पीते हैं। चाय का कप कितने का मिलता है? 80 रुपए का दे रहे हैं जी हाफिज होटल वाले। 80 रुपए का? जी 80 रुपए का। ये जो है ये 60 रुपए का दे रहे हैं। ये 60 रुपए का, यानी 50 का भी नहीं? 60 रुपए। तो 2 टाइम तो चाय चलती ही होगी? 2 टाइम चाय चलती है जी, 2 टाइम चाय चलती है, 2 टाइम खाना चलता है। 160 तो 2 टाइम चाय के हो गए। खाना कितने का मिलता है आपको? खाना हमें भी तकरीबन 200 में पड़ जाता है, कम नहीं है, इससे कम नहीं मिलता। 120 रुपए की 150 की प्लेट देते हैं, वो भी कुली समझ के। तो यानी 200, 200, 400 हो गया। जी 560 रुपए तो आपके इसी में चले गए। चले जाते हैं ना, हवाई रोजी है, कभी ज़्यादा भी लग जाती है, कभी 1000 से ऊपर भी मिल जाते हैं, कभी कम मिलते हैं। जब कम मिलते हैं तो गुजारा करते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर खाना भी खा लेते हैं। यानी जब कम हो 100-700 रुपए हो तो 130 रुपए बचेंगे जी आपको। जी 130। अब क्या आगे- सवारी तो आ रही है यहाँ पे, सवारी लेके जानी है, इसलिए जी सवारी आ रही है, सवारी से लेकिन पैसे कम दे रही है। क्योंकि वो सवारी के पास पैसे होंगे तो वो देंगे भी। हाँ। जब महंगाई इतनी है, वो भी कहते हैं कि हम बिजली का बिल देंगे, हम अपने खर्चे करेंगे। जब महंगाई कम थी तो उस वक्त ये जो पैसेंजर थे ना, वो घर से लेके आते हैं कि ये इतने हमने कुली को देने हैं, हाँ। चाहे सामान उठाए चाहे ना उठाए, वो पैसे देते थे। अब वो खुद कहते हैं कि ये भाई आपको जो पैसे देने हैं वो हम खुद ही ले जाते हैं, अपने हाँ। बच्चों को चीज़ें लेके देंगे। आपका बिल कितना आया? 4000 4000। गाँव में है। तो आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ हम जो साद रफीक ने क्वार्टर दिया था उसमें उसमें रहते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। ये मुश्किलात जो हैं वो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे गुजारा कैसे हो रहा है। ये स्टेशन वो इलाका है जहाँ से बहुत से लोगों का रिस्क जुड़ा होता है। यहाँ पे सवारी उठाने के लिए रिक्शे वाले भी आते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या हालात चल रहे हैं? बहुत बुरे हालात, नहीं मिल रही सवारी? हमारी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिल रही है। क्या वजह है? भाई पता ही नहीं भैया, नेट पे भी सवारी नहीं क्या है। पैसे ज़्यादा मांगते हैं आप? पैसे सबसे कम ये क्या नाम है, यंगो पे रेट है, वहाँ पे भी नहीं सवारी मिल रही। पता नहीं क्या मसला हो गया। यानी इसका मतलब सवारी के पास पैसे नहीं है? यही हो सकता है, सवारी के पास पैसे होंगे तो वो आपको पैसे देगी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। या आप किराया बहुत ज़्यादा मांगते होंगे? किराया तो मांगते नहीं, जो कंपनी का रेट आ रहा है वो ही मांग रही है। अभी क्या नाम, ये नियाजी एक्सप्रेस से 360 रुपये में यहाँ पे आया है। न्याजी अड्डे से जी यहाँ पे? यहाँ पे तो इसमें आपको क्या बचा होगा? यही है, आगे से सवारी मिल जाएगी, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है। आप कितनी देर होगी खड़े हुए?
अभी 5 मिनट भी है। अभी आए हैं। जी। चलिए उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपको सवारी मिल जाए। वैसे हालात मुश्किल है। वैसे लास्ट बहुत बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल 15,000 रुपया है। अदा कर दिया है? अदा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी है। कितने बच्चे हैं? 2 माशाल्लाह बच्चे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। जी, मुश्किल है खिलाना पिलाना। बहुत मुश्किल है। घर का किराया, राशन कितना वगैरह, किराया है? बस 12,000 रुपये किराया एक कमरा है। 12,000 किराया, 15,000 बिल, जी तो ये तकरीबन 28,000 तो ये होगा, 27,000। जी, तो फिर खाते पीते कहाँ से हैं? बस गुजारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये हालात हैं जी इस वक्त। हकीकत ये है कि जो गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, जो मेहनत कर रहा है, उसके हालात आपके सामने। एक कुली भाई इस वक्त गर्मी में धूप में बिल्कुल खड़े हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक है, आप सुनाएं? गर्मी में खड़े हैं, हाँ कोई बात नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं इंतजार कर रहे कि कोई आए और सामान दे। हैं। आते हैं लोग, आते हैं। हाँ। क्या कम हो गए हैं? क्या? सामान कम देते हैं अब लोग? नहीं नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोज़ी देता है। देता, वो तो राज़िक है, वो उसने वादा किया वो देता है। लेकिन क्या कोई फ़र्क आया, कमी आई है यहाँ पे लोगों के हालात में, आपके हालात में? हाल में तो फ़र्क है ना भाई। महंगाई बढ़ गई। हाँ महंगाई बढ़ गई। कितना बिल आ रहा है? बिल आ रहे 15,000 14,000। 15-14,000। हाँ, कितने बच्चे ने? बच्चे 8 बच्चे ने। कितनी उम्र है ताड़ी? उम्र हो गई तकरीबन 60 साल। तो 60 साल से गर्मी से खलोते हो? हाँ बिल्कुल। वो कहते 60 साल से रिटायर हो जाओ, कार बवो, आराम करो, हाँ, सही तो तुसी खलोते हो हाँ बिल्कुल, रोजी वास्ते। रोज़ी बात है बिल्कुल। कितने घंटे खड़े होते हो? सुबह मेरा 6-7 बजे आते हैं, शाम को जाते हैं 6-7 बजे। शाम को जाते हैं, यानी 12 घंटे खड़े हैं आप। 12 घंटे। तो 12 घंटे खड़े होने के हिसाब से मजदूरी मिलती? तो फिर गुजारा तो करना हम लोगों को। 12 घंटे भी तो बहुत है। जिधर 500 रुपया खर्चा ना हो तो जनाब हम 250 करते हैं, 200 करते हैं, ये बात है। यहाँ सुना मुझे चाय भी महंगी मिलती है अब। आज चाय भी मिलती है, चाय 50 रुपये का कप, 60 रुपये का। कोई 50 का देता है, कोई 60 का देता है, 50 का, कोई कह रहा है यहाँ पे 80 का भी मिलता है, 80 का भी मिलता है। 80 का भी मिलता है। हाँ, फर्को फर्क ही है। यानी कोई एक रेट नहीं है। एक रेट नहीं है, एक रेट भाई है ही नहीं। उधर जाओ तो फलानी शायद 10 रुपये की, उधर जाओ तो 20 रुपये की, ये हिसाब है। एक रेट नहीं है। ये तो ज़्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप स्टेशन पे काम करने वाले कुली हजरात के। हम रिक्शों वालों से भी बात करें कि उनके हालात क्या हैं। क्या हाल है? ये आपका रिक्शा है? जी भाई जान, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा इस तरह भी मैं लाहौर ਦੀ ਜਨਪਾਲ ਹਾਂ। अच्छा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਟੰਸਾਲੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। 15,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। 15-20 ਫਲੈਟ ਆਵਾਮੀ ਚਬੁਰਜੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। 24,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24,000। 24,000। ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। मीटर रीडर ने क्या? ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, 1000-1200 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਜੀਦ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਛੱਡੀ, ਅੱਛੀ ਫੈमिली ਸੀ। इतने भी तंग आ गए, इतने तंग आ गए, इतने ज़िंदगी में तंग नहीं सी है। जिस बंदे नूं किराया 15,000 होवे, बिल 24,000 होवे, जीण वास्ते की करिए? जां ते बीवी दी गिच्छी कुट्टां, जां ते मैं कहना या बारी तला अल्लाह नहीं करे, नहीं, बददुआ नहीं देनी। अल्लाह करे साड़ियां हावां तुहानूं लग जाण। अल्लाह करे साड़ियां भी हावां असीं कित्थों लिआईए 24,000। हुणे मेरी बीवी इत्थे आ गई ना, मेरा ओहदा सक्का भतीजा है वाला सक्का भतीजा हुणे आ गई, रोंदी नहीं वेखी जानी। ਇਹ ਟੁੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।
फिर मैं गड्डी की अरेंजमेंट तेरे वगैरह भरा उन्हें कहा यार फड़ पैसे तू गड्डी करा दा तो उस्मान नारोवाल जा रहे हैं नारावाज आ रहे किस की सवारी नहीं लभदी सवारी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 24000 ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ बच्चे कितने थे ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 24000 ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ 15 दो लोग रहते हो ਦੋ ਲੋਕ तो 24,000 बिल 24000 ਬਿੱਲ ਆਓ ਮੈਂ ਰਾਜਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਰੀ ਹੈ ਅਰੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਣ ਠੀਕ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭੈਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਚੁੱਕ ਲਓ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 15000 ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 24000 ਬਿੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ 1500 ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ फिर बेगम तो चली जाएगी तुसी कितने रहोगे ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਸੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਕੀ आप नारोवाल से आए हैं क्या क्या कहा इन्होंने इनकी गुर्बत ने इनको सहारा छोड़ दिया बगाया तो कोई बात महंगाई ने इनका लाख तोड़ दिया आप क्या करते हो मैं उधर स्टेशन पर उधर स्टैंड पर उधर नारोवाल स्टेशन पे तो अब इनकी बेगम आपकी क्या लगती है फुप्पो आपकी सगी फुप्पो है जी आप उसको लेके जा रहे हो उधर रहाइश करके देंगे इनको ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਲੱਭੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾ 30000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਬੜੇ ਲੱਭੇ ਨੇ 30000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ 15000 ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ 50000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ किसको वोट दिया था ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਸ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਅਦਾਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨਵਾਸ਼ੀ ਖੁਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੌਕ ਦਾ ਅਦੈਸ਼ੀ ਸਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ हार के आज बेहरूब हो गया घर तो अल्लाह बेहतर करेगा बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने एक रिक्शे वाले की दास्तान कि उसको बिजली का बिल आया घर का किराया था ना दे सका अब घर खाली कर रहा है घर छोड़ रहा है बेगम को वापस भिजवा रहा है ये हालात है जी मुश्किलात है महंगाई है लोग परेशान है यहाँ पे कुली जो काम करते हैं स्टेशन पे जो रिक्शे वाले काम कर रहे हैं तमाम लोग हैं जो यहाँ पे अपना रिस्क अकेले यहाँ पे आते हैं वो सब परेशान है ब्रेक लेते ब्रेक वापस गुफ्तगू जारी रहेगी साथ रहिए नाज़रीन ब्रेक बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं बात करें महंगाई की और इस महंगाई के दौर में मज़दूर की क्या हालत है गरीब आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरी इस पर बात करें कैसे हैं भाई ठीक है सवारी मिल रही अल्लाह का शुक्र हालात कैसे हैं अल्लाह का शुक्र शुक्र तो अदा करना चाहिए उसका हर हाल में अदा करना चाहिए फिर किराया ज़्यादा मांग रहे हैं सवारी कम देती है क्या है सवारी किराया कम देती कम देती है तो गुजारा कैसे होता है है होता है अल्लाह का शुक्र है मुझे वो दे देता है राज़िक वो है ना रात को देता है रोटी खिला के सुलाता है खाली नहीं सोने में खाली नहीं। कितने बच्चे हैं एक बेटी एक बेटी है आपकी पढ़ती है जी 5 साल की 5 साल की है अभी स्कूल जाना शुरू कर दिया उसने कितना मुश्किल है इस दौर में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल क्योंकि बाप तो सोचता है ना कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें कितना मुश्किल है बाप के लिए बहुत मुश्किल है पढ़ाई बहुत महंगी है बहुत महंगी हो गई हालात है नहीं कारोबार है नहीं गरीब बंदा क्या करे बिल कितने आ रहे बिल आ रहा है 15,000 से 18,000 का 15-18 हज़ार एक पंखा एक फ्रिज 2 बल्ब जलते बस
फैमिली भी आपकी छोटी है, जी 18,000 फिर भी बिल आ रहा है, तो कमाते कितना है? घर अपना है किराए का है? अपना चलो शुक्र है घर अपना है। तो कितना महीने की कितनी आमदन हो जाती है आपकी? हमेशा जो आता साथ साथ खर्च हो जाता है। कुछ बचता है? बच भी जाता है, नहीं भी बचता, दोनों चल रहा है। तो चाहे महीने के आखिर में कभी कुछ बच जाए और कभी कुछ भी नहीं। गरीब के लिए मुश्किल है जीना। बहुत मुश्किल, ये कोई महंगाई में कमी आई थी? कमी कोई नहीं आई है। अब तो बिजली महंगी हो गई, बहुत महंगी, सारी कमी पूरी हो गई। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप रिक्शे वालों की अभी मुश्किलात है। ये भाई यहाँ पे अब खड़े हैं इस इंतज़ार में कि जब ट्रेन आएगी, लोग आएंगे, मुसाफिर आएंगे और उन्हें आगे जाना होगा, तो ये इस इंतज़ार में होंगे कि इनको यहाँ पे सवारी मिले। ये बाहर जो कुली हजरात हैं, आप ये देखें कि इस वक्त गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो चुका हुआ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान है, इंतज़ार कर रहे हैं सवारी का। कितने घंटे हो गए? आधा घंटा हो गया। तो ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे सवारी के हैं, तो वो किधर हैं? वो अंदर गए हैं, वो अंदर गए थोड़ा हैं? लेट हो गए, वो लेट हो गए हैं। लेट हो गए। ये किसी किस ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई है? ट्रेन चली गई, ओए होए, यानी इनकी ट्रेन मिस हो गई है। उनकी ट्रेन मिस हो गई। तो वैसे आपके क्या हालात हैं? आपके क्या हालात हैं? काम मिल रहा है नहीं मिल रहा? सर बस गुजारे लेके है, कभी मिल गया कभी ना मिला। चिंची पे तो सुना सवारी ज़्यादा मिल जाती है, बस वो भी कम हो गई है। बहुत कम, चिंची बहुत ज़्यादा हो गई है। चिंची ज़्यादा हो गई है। जिधर भी देखेंगे ना तो चिंची बहुत ज़्यादा है। आप खड़े होंगे ना, जिधर तक आपकी नज़र जाएगी ना आपको चिंची नजर आएगी। तो किराया कितना लेते हैं? किराया सफ़र के साथ स्टॉप टू स्टॉप क्या है? स्टॉप के साथ 20 रुपये। 20 रुपये कौन लेते हैं? आप कोई भी नहीं लेता। सही बताएं ना, सही वाला किराया बताएं। सही बता रहा है। कोई तो 40 लेते हैं, 50 लेते हैं। वो ज़्यादा सफ़र हो चुके हैं। छोटे स्टॉप का 20 रुपये। 20 रुपये। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कोई हिसाब ही नहीं आता, कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं। जो कट इस्तेमाल करोगे ज़्यादा आएगा। नहीं यार, जो तो कट इस्तेमाल करोगे बिल ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा इस्तेमाल करोगे कट आएगा। कट आएगा। ऐ चल रहा है सर ना तो कट टीवी है ना कोई एसी है, बिल बेभाई होना है। कितना आया? ठीक है, आया को 5,500। 5,500। 5,500 ठीक नहीं है। गाँव में रहते हैं हम, शहर थोड़े रहते हैं। अच्छा गांव में रहते हैं। हाँ, गुजरात की राशि में। फैमिली वहाँ है आपकी? हाँ जी, फैमिली हाँ। तो यहाँ पे खुद किधर रहते हैं? समनाबाद पकड़ी। कमरा लिया हुआ है? जिसकी गाड़ी चलाता हूँ उसी के पास। अच्छा उसी के पास रहते हैं। तो उसको कितने पैसे देते हैं जी? ये गाड़ी के हाँ। ये 600 रुपया किराया है इसका, डेली का, रोज़ का देना ही देना है। तो आप रोज़ तो कितना कमा देते हैं? यह को 1200-1300 1500। उसमें से 600 उसका चला गया। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या हालात हैं? हालात बस गुजारा मुजारा ही हो रहा है, नहीं यार, गुजारा ही हो रहा है। महंगाई बढ़ी है भाई, क्या करें। ये आपकी बच्ची है? हाँ, ये मेरी बेटी। तो इसको साथ लेके घूम रहे हैं? वो बच्चे लेने आया है, कॉलेज के लगाए हैं यूनिवर्सिटी में, अच्छा, तो ये साथ आ गई है मेरे। इतनी गर्मी में बाहर आ गई हो? वैसे ही आई। क्या हालात क्या है? हालात भाईजान, महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें। बिल देखें हमें, मेरे यूनिट चले हैं 159। 8,000 रुपया बिल भेजा उन्होंने। अच्छा, 8,000 रुपया बिल पे किया मैंने, पता नहीं कैसे किया। कारोबार के हालात है नहीं, समझ लो 700-800 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं हम, 700-800 में बिल कैसे दें हम। बिल का ज़्यादा इशू आ रहा है हर पास। बच्ची पढ़ती है? हाँ जी, बच्चे मेरे माशाल्लाह 3 हैं, तीनों पढ़ते हैं। कितना मुश्किल है पढ़ाना? बहुत मुश्किल हुआ है भाईजान का। एक बच्ची का कुछ भी नहीं खर्चा, 300 से 400 रुपया डेली एक बच्चे का खर्चा है मेरे। सुबह मैं 7 बजे निकालता हूँ, रात को 11 बजे मैं बंद करता हूँ। रात 11 बजे? 11 बजे तक सारा दिन मैं मेहनत मजदूरी करके फिर अपना खर्चा चलाता हूँ। लेकिन मुश्किलात बहुत है। बस हमारी हुकूमत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके हालात करे। किधर जा रही हैं? भाई महंगाई बहुत है, भाभी भी मेरी बेवा जी सिरते में जा रही हैं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਘਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਿੱਲ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। किराए देने के पैसे नहीं? जी, किराए देने के पैसे नहीं? नहीं। बिल देने के पैसे नहीं? नहीं, इन्ने अखराजात ही नहीं, तो मेरा बड़ा परेट होया है, दवाई मेडिसन वगैरह भी खानी। दवाई का खर्चा अलहदा? हाँ जी, दवाई का खान पीन अलहदा। जब आप नारोवाल जा रही हैं? जी, हुण किते तो फिर रहना ना, उत्थे भी बच्चियां जवाने को रहन दा हज नहीं। भाभी मेरी बेवा है, मैं फिर की कर सकती हूँ, मैं किते तो रहना है ना। ये रिक्शे वाले की एहलिया जो आई है, कैसे हो? सर ठीक हो? क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। काम मिल रहा है? जी भाई शुक्र, अल्लाह का टाइम पास हो रहा है सर। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। बेशक अल्लाह अगला आदि रोजी दे, बस धूप में दिन को खलोते रहते हैं, बस अल्लाह पाक है, भाई रोजी है, मजदूरी सवारी मिले तो ठीक है, नहीं है धूप में खड़े रहते हैं। गर्मी भी बढ़ की आस में। गई, धूप भी तेज हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है। बहुत घर अपनी गैरत के लिए अपनी हक लाल की मजदूरी तो कमानी है ना, कमानी है। धूप हो या हक हलाल की मजदूरी ही कमानी चाहिए, और यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह हमें हक हलाल पे ही रखे और इसी पे ही ले जाए। शुक्र, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। ये बाबा जी क्या हाल है? धूप में खड़े हैं? क्या सवारी आती है, सामान उठवाती है, पैसे देती है, कोई ना देती है पैसे, तो मजबूर है, सवारी मजबूर है, ही तो बाद मजबूर है, तो खड़े हैं। खर्चात इतने हैं कि बस कोई आदमी अपनी जगह हर आदमी परेशान है, मुसाफिर क्या है, कुली क्या है, कोई मजदूर भी है परेशान। अब ये भाई ये जो आए लड़के, इस सारा सामान इन्होंने खुद उठा लिया अपने ऊपर, बस इसकी वजह ये है कि इनके पास भी पैसे नहीं है, वरना पहले होता था कुली को पकड़ा देते थे, ऐसे ही था। अब वो कहते हैं जो पैसे आपको देने वो जेब में रख लें, बस उसकी रोटी खा लेंगे। बस तो आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है? सर हमारे गांव का पिंड का जो बिल आता है, देहती गांव के रहने वाले हम लोग, उधर से आ जाते हैं, कभी 600 आ जाता है, कभी 800 रुपये आ जाता है, कभी 1000 भी आ जाता है। आपका कितना आ रहा है जी? 17 तो 18,000। कमांदे की हो? कमाना की जो कमाई था मसा मर के बिल कर देने पे। महंगाई इतनी है सर कि जो महंगाई इतनी बंदा खैरतमंद रह ही नहीं सकता। वो बोलते हैं बस मौत चंगी है, इस गुर्बत से तंग हो गए। इतने तंग आ गए हैं? बस। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। वो क्या करते हैं? बच्चा अल्लाह कहते दस्तानिया का काम करता है, एक बाहर यूनिवर्सिटी आए है दुबई, वो भी तनख्वाह पूरी चले, ये ना अल्लाह का शुक्र है, टाइम तक गुजरता ना, मकान अपना अल्लाह कहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटी है, 1 बेटा जी। पढ़ते हैं, काम करते हैं? जी सर, बच्चा काम करते होटल में। कितने पैसे कमाता है वो? बस वो दिन को कभी 800 दिहाड़ी मिल जाती है, कभी 1000। वो भी दिहाड़ी पे चल रहा है? दिहाड़ी में चल रहा है, दिहाड़ लगी है, अगर दिहाड़ लग गई है ठीक है, नहीं है चला बात। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी भाई, आप रिक्शे वाले हैं? क्या हालात है? सर काम भी नहीं है बिल्कुल, पेट्रोल सवारी है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हालात बहुत खराब है। पेट्रोल भी महंगा हो गया? ये पेट्रोल भी महंगा है। तो किराया भी बढ़ा दिया होगा आपने? नहीं, किराया वही सवारी नहीं देती? क्या कहती है? कहती है वो जब कम होता है पेट्रोल फिर भी वही हिसाब है। अब ज़्यादा तो मैं इधर जंग का रहने वाला हूँ, देसी बंदा हूँ, रोटी बहुत मुश्किल खा रहे हैं। बिल है कि 17,000 रुपया बिल आ गया है। 17,000? तो कमा क्या रहे हो? यही 1,000-1,500 रुपया डेली। वही बिल में चला गया? जी बिल में, और रोटी भी बहुत मुश्किल है। तो पीछे क्या बेचते हो? पीछे बात नहीं भेज रहा, गुजारा ही बहुत मुश्किल है। रोटी भी उन्होंने तो लाहौर भेजा ना, इसलिए कि तुम कमा के कुछ पीछे भेजोगे। हाँ जी। तो पीछे नहीं भेजा जा रहा? नहीं, कुछ भी नहीं भेजा जा रहा। हालात बहुत ख़राब है, काम भी नहीं है, सवाल बिल्कुल सवाल।
परेशान है। कितना किराया देती है सवारी स्टॉप का? सर 20 रुपये 30 रुपये यही सवारी का। आप क्या मांगते हैं? हम 50 रुपये नहीं देते? नहीं देते। वो स्पीडो मेट्रो चली हुई है, उस पर बैठ जाते हैं सवारी का। क्या हाल है? क्या हालात है काम के? परेशान सवारी नहीं मिल रही। सवारी जे मिले भी तो पूरी नहीं होंदा ही नहीं काम। शाम 800 गड्डी की दिहाड़ी दे दी 1000 1200 बिजली का बिल 23,000 रुपये आ गया। 23,000 रुपये 2.5 मरला मकान का किराया देइए, बिल देइए, बच्चों को खोइए, की करिए? 23,500 किस तरह आ गया 23,000 बिल? सर जी मैं बिल वहा देना तो हमले आ गए। नहीं की चलाते हो? एसी लाए हुए ने? नहीं कोई नहीं, किराए का मकान है, 2.5 मरले का मकान है। बापड़ा को जाके वाया उन्होंने जला 200 यूनिट 216 यूनिट चले ने 23,588 रुपये का बिल पाया उन्होंने जला के जमा कराना पैना। परेशान है सवेर से गड्डी लैके निकलिया 600-700 रुपये होना चाहिए बस। हाँ जी चेक कर लो 200 का तेल तो गड्डी अपनी है? नहीं दिहाड़ी दी 800 रुपये दिहाड़ी। 800 देना ही देना है? ये देना चलाइए ना चलाइए 800 रुपये में देना। कोई काम अपनी गड्डी कर लेंगे 100-200 का भी कराना। रात 12-1 बजे जाता सड़कों तो दे अल्लाह बेहतर करेगा। ये गुफ्तगू सुनने हैं कैसे हालात हैं, कैसा गुजारा हो रहा है लोगों का। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की और रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले कुलियों से बात कर रहे हैं कि ये गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्या हालात है। कैसे हो भाई? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है। क्या हालात है? महंगाई बहुत हो गई है, बिल ज़्यादा आ गए हैं। ज़्यादा आ गए हैं जी। बाकी मटेरियल भी महंगा है, घ्यो महंगा है, चीनी महंगी, आटा महंगा हो गया है, सिलेंडर गैस महंगी हो गई है। 1000-1200 से कमाते हैं, उसमें से घर का निज़ाम चलाएं, क्या करें, बच्चे भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ठेकेदारों कितने परसेंट देते हैं? 100 में से 30%। 30% उसका है। तो 1000 रुपया कमाओगे 300 उसका। जी जी 700 आपका है। 700। अब वो 700 में घर चलाना है 700 क्या तो करें? खाना पीना नहीं? खाना पीना पेट बांधा हुआ है, क्या करें, घुमा घुमा के पेट बांध लिया है। बांध लिया, क्या करें, महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी हो गई है, फिर पेट को जाएं, बच्चों को जाएं, क्या करें। कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। बिल कितना आप कह रहे हो? बिल कहते बहुत आया, कितना आया बिल? 15,000 16,000 20,000 15, 16, 20,000 ये बिल आ रहा है। इतना तक आ रहा है। तो अदा कैसे करते हो फिर? बस किसी से पकड़ के, किसी से उधार लेके, ऐसे नहीं। कितने सालों से ये काम कर रहे हो? मुझे हो गए 8-10 साल। 8-10 साल? जी। 8-10 साल से ऐसे ही है या अब आके ऐसे हो गया? नहीं नहीं, अब आके ऐसे हो गया। अब क्या ये जो आती है सवारी, मुसाफिर जो आते हैं, जी जी, क्या नहीं देते पैसे? कोई उठाता ही नहीं, बहुत कम उठाते हैं। कहते हम खुद ही ले जाएंगे। उठाते हैं, हम खुद ही लेके जाएंगे। उनके पास भी पैसे नहीं है। जी जी। तो कहते हम सामान सारा खुद ही उठा के ले जाएंगे। पहले लोग होता था कुली को पकड़ा देते थे, यार ये ले जाओ। सस्ताई का दौर था, उस वक्त हर बंदा खुशहाल था, दे देता है 200-300 रुपया, कोई चीज़ समझता ही नहीं था। आजकल महंगाई के दौर में हर बंदा मजबूर है, हर इंसान मजबूरी के तौर पर बाहर निकलता है, इस वजह से उठाता ही नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? कश्मीर। कश्मीर का। जी। 8-10 साल हो गए लाहौर आए हो। हाँ जी। बच्चे उधर रहते हैं, इधर रहते हैं? बच्चे कश्मीर है। तो बच्चे इंतज़ार करते होंगे अब्बू पैसे भेजेगा? बच्चे तो इंतज़ार हमारी ही करते हैं ना कि बच्चे पैसे भेजेंगे। काम नहीं है तो फिर क्या करें, बैठे हुए हैं। हम सुबह से एक सवारी चाहिए। एक सवारी? हाँ जी। सुबह से? कितने बजे आए थे सुबह? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे आए थे और 12 घंटे होने वाले। हाँ जी। उस सवारी ने कितने पैसे दिए? 300। 300 सवारी ने आपको दिया, जिसमें से 30% उसके पास चला जाएगा। रोज ऐसे ही है? एक सवारी? नहीं, कभी कभार 3-4 मिल जाती है, कभी कभार एक। आज सुबह से एक ही मिली। चलिए दुआ करते हैं कि आपके हालात बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कुलियों की, और इनके ये जो कुली हजरात हैं उनकी परेशानी है वो आपके सामने है। यहाँ पे भी कुछ कुली भाई खड़े हैं। भाई कैसे हो? ठीक हो? तुम तो फुल भीग गए यार पसीने से। गर्मी है सर, गर्मी बढ़ती जा रही है। हालात क्या है काम के? ना सर मठी ने मैं नाजगला नहीं मिलता काम। सवारी तो आंदी है? सवारी घाटे सर आपे चलाई ने, दुकानदार कोई नहीं है। कहते आपे ले जावांगे? आपे लाई, क्योंकि उन्होंने कोल पैसे भी नहीं। उन्होंने कोल भी नहीं है, तो वास्ते तो आपे खर्च के लाई ने।
ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। साढ़े कितने बच्चे थे? ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ दो बच्चे। कहाँ के रहने वाले हो? ਸਿਆਲਕੋਟ। कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पे काम? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਸਾਲ। 3 साल हो गए। तो कोई और काम नहीं सोचा? नहीं सर और कोई नहीं, इसके अलावा कीता ही कोई नहीं। कितना ही कोई नहीं। पहले कहाँ थे? पहले भी इधर ही, हुण भी इधर ही, यही काम आता है? यही काम और कुछ भी नहीं। तो इसमें तो हवाई रोजी है यार। लगी तो ठीक है, ना लगी सारा दिन बिल। तो बिजली के बिल कितना आया? बिजली का बिल आया 5000 रुपया। 5000। पहले कितना आता था? पहले भी इतना, पहले 2000 3000, हूँ इस बारी 5000 रुपये बिल आया। तो बच्चे भी हैं, बच्चे भी सारी गल है, फिर खर्चा भी है, अच्छे कटना सारा कुछ। इधर रोटी चाय सुना महंगी मिलती है? हर चीज़ महंगी है इधर। कल आदमी रोटी नहीं खा सकता है, नहीं खा सकते। नहीं खा सकता। बहुत शुक्रिया। सवारी देखें, सवारी को कोशिश करें, यहाँ पे सब कोशिश करें कि सवारी मिले और गुजारा हो। ये हालात हैं यहाँ पे। कुल्ली हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कोशिश करते हैं कि सवारी मिल जाए, सामान उठा लिया जाए, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो कहते हैं जी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। एक और कुल्ली भाई से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात हैं। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक है जनाब। मेरी टाइम लग साया लेने के लिए खड़े हो गए यहाँ पे जी, रिक्शे के नीचे। गर्मी तो बहुत है, गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बदनी साढ़े अमल ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਗਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭੈਣ 1000 ਰੁਪਇਆ, 12,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? महंगाई होते ही है। जेड़ा भी आएगा ढिड भरने नहीं आएगा मेरा भाई। वो रिक्शे वाला भाई आ गया। इतने कोई नहीं किसी का सोचता कोई भी, ये माड़े बंदे ने। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸੜਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਜਬੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ, ਜੋ 10 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲਦੀ। ਬਲੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 40000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ 40000? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ। ਮੇਰੀ 43 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, 3 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, टाइम लग रहा है बस। ਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਥੋੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਲੋ ਕੱਪੜੇ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁੜੀਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਰਸ਼ਕਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਖੜਾ ਹੈ। ਟੇਪਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਟੇਪ ਰੱਖੀ ਰਸ਼ਕੇ 'ਚ, ਰਸ਼ਕਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਪ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੋਤੀ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੇਪ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਦ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੈਸੇ ਖਾਈਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੈਸੇ ਖਾਈਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ बैठे ने सारे मिली भगत तेरी, कोई ईमानदार। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा है। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। तो आपका कितना बिल आया बिजली का? पिछली दफ़ा 10,000 है, क्या है 12,000। 12,000 अदा करता? अभी उतारना है, परसों उतारेंगे। किसी को नहीं है पैसे, अभी उतारना है या किस्त कर? पैसे हैं? पैसे में इस तरह कोई फड़ांगे तुम्हारे को, दूसरे को फड़ांगे। तारना तो है ही नहीं, तो तार कटणगे, तार कट मीटर कट जाते वो वास्ते तो फौरन आ जाते हैं। फौरन आ जाते एक ही काम सही करते हैं, मीटर कट देते हैं ना। मीटर आते हैं कट के ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ 10 ਜਾਂ 50,000 ਮੁੱਕ ਮਟਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 20,000 ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ 20 ਜਾਨ ਛੋੜਦੀ ਵੀ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਫੜ ਤੇ ਕਈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਂ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਨੇ, 5-5 ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ,
रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है भाई रोटी पूरी करनी। 10 दिन बाद गेम चल रही लंग पड़दा है, 10 दिन बाद गेम ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कितने घंटे खड़े होते तुसी ਇੱਥੇ? सुबह 4 बजे उठे थे जी, अभी तक देख 12 घंटे से तो ज़्यादा हो गए, 13 घंटे हो गए। अगर 7 बजे किते जाके देखेंगे कि रोटी छोटी खावांगे, जाके किते छुट्टी करांगे। नमाज पढ़ के 1 बजे आए, जुमा पढ़ के एक सवारी लाई 300 एक सवारी 300। आपको कितनी मिले जी आज यहाँ पे? मिल गया 100 रुपया, 1000 कमानी है, 1000 बन गया। इसमें से 300 इसको देना है ठेकेदार को, यानी 700 हो गया आपका। अभी इसमें रोटी चाय नहीं डाली? नहीं, रोटी छोटी कट तो ये रोटी मैं नहीं खाती साहब, सुबह का खाना नहीं खाता, रोटी नहीं खाती ये कि पानी एक गिलास 50 रुपए का सकंजवी का पी के हूँ नहीं आया, 2 मिनट हुए हैं। उसका ये दिल कर दिया, पैसे जे भी ज़्यादा नहीं दे रहे कि मैं जाके वो तो खाना खावा। जे मैं खाना खावांगा तो 300 तो घट खाना नहीं खाता जाता। 300 तो गया, 300 गया तो वो 300 में पड़े तो मैं घर के लिए आवांगा। तो पेट्रोल पेट्रोल गैस मेरी थोड़ी जी रही है, गैस पवान वाली वो हूँ दशका एक सवारी लावांगा 400-500 रुपये गैस भरावांगा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, लोग परेशान हैं और परेशानी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जो मुसाफिर आ रहे हैं, ये ज़रा स्टेशन के अंदर के मनाज़िर देखेंगे आपको, मुसाफिर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मुसाफिर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन महंगाई की वजह से जो मुसाफिर है वो इन कुलियों को पैसे नहीं दे रहा। कैसे हो कुली भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक हो? ठीक ठाक। किधर के रहने वाले हो? मुल्तान के। मुल्तान के। कब से यहाँ पे हो? 2 माह हो गए। अभी आए हो? हाँ जी। पहले क्या करते? मुल्तान करते रहे पहले। पहले उधर थे? हाँ जी। तो यहाँ क्यों आ गए? यहाँ उधर काम कम थे इसलिए यहाँ आ गए। आपने कहा बड़ा स्टेशन है? हाँ जी, यहाँ बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे वही हालात जैसे उधर मुल्तान में थे। एक ही जैसे हालात है? एक जैसे काम है नहीं, तुम्हारे सामने देखो कोई सवारी भी नहीं आ रही। हालांकि सवारियाँ तो हैं, सामान नहीं उठवा रहे। सामान नहीं उठवा रहे? हाँ जी, कहते हम खुद ही ले जाएंगे। खुद ही ले जाएंगे, यही मसला है। इसकी वजह महंगाई है? महंगाई है, महंगाई की वजह से। दूसरा गर्मी है, लोग थोड़ा सा सामान लेके तो खुद ब खुद चले जाते हैं, इतनी खास सवारी नहीं आ रही। क्योंकि ये अभी ये चल रहे ना, ये 25 का इसका हड़ताल है, धरने जो दे के बैठे हैं इस्लामाबाद में, उसकी वजह से सवारी वैसे भी नहीं आ रही। 14 अगस्त के बाद बोलेंगे सवारी आएगी, वो भी नसीब की बात। तो अब जब धरने चलते रहेंगे आपके लिए तो और मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल है, सुबह से खड़े 200 रुपये। तो धरने चलने चाहिए नहीं चलने चाहिए? नहीं चलने चाहिए। 200 रुपये कमा के खड़े सुबह लेके 5 बजे से लेकर अब तक देखो 5 बज के 12 घंटे का 200 रुपया, खाने के पैसे भी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। तो मुल्तान, घर वाले मुल्तान में है? हाँ जी। तो वो कहते होंगे भाई लाहौर क्या लेने गए थे? वो बोलते थे हैं भाई है नहीं काम, क्या करें, वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, घर बैठने थे ये चलो रोटी के 200-400 मिल जाते, कभी 500 लभी भी जाते, कभी नहीं भी मिलते, क्या करें, मजबूरी है। बिल कितना आ रहा है? किस चीज़ का? बिजली का। बिजली के बिल के बारे में तो पूछो ही नहीं। 10,000, 12,000, 15,000। एक कमर्शियल मीटर है छोटा घर का, उसका 15,000, 20,000 भी बिल आ जाते हैं। एक पंप है, एक पंख है, एक बल्ब है, छोटी सी फैमिली 15,000 कौन भरेगा, किधर से देंगे? इतने पैसे कमा लेते हो? नहीं कमा सकते ना। तो फिर बिल कैसे अदा करते हो? बस अल्लाह का शुक्र, वो निज़ाम चला रहा अल्लाह ताला। इसमें तो कोई शक नहीं, जो कुछ चाहता है वही चाहता अल्लाह ताला बस। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये कुली भाई मुल्तान स्टेशन से लाहौर स्टेशन अपनी किस्मत आजमाने आया आके यहाँ पे हालात बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पे भी आके मायूस हुआ कि यहाँ पे भी हालात वैसे ही हैं जैसे मुल्तान के, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई पूरे पाकिस्तान में है, बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान में लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आज हमने कोशिश की कि इस मज़दूर तबके से बात करें जो कि मेहनत करता है, रिक्शे वाला हो या ख़ास तौर पर ये कुली हज़रात हो, इनसे बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि इनका गुजारा कैसे हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब सबके हालात इतने ख़राब है कि जो मुसाफिर यहाँ पे सामान लेकर आता है वो सामान खुद उठा के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो उसके पास ही पैसे नहीं है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, महंगाई में कमी लाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई तो उससे पहले ये नारा लगा कर बरसर इक़्तिदार आई थी कि हम इक़्तिदार में आके महंगाई कम कर देंगे। तहरीक इंसाफ के दौर की महंगाई को का वावेला मचाया गया। इस हुकूमत ने जब ये अपोजिशन में थी, जब ये अपोजिशन में थे, तो इन्होंने महंगाई मार्च भी किया और आवाम को बताया कि हम जब वापस इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हालात बेहतर कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी तक लोग सवाल करते हैं, इनके सपोर्टर्स मुस्लिम नवाज के ख़ास तौर पर सपोर्टर्स मिलते हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी सियासी जमातों को वोट दिया, इक़्तिदार में लेकर आए, लेकिन अभी तक महंगाई में कमी नहीं लाई जा सकी। पंजाब में एक तरफ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि महंगाई में कमी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ
वफाक से जो फैसले होते हैं जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और बिजली इतनी महंगी कर दी जाती है कि वो अगर चंद अशिया में कमी आई भी थी तो वो सब खत्म होगी। इसी उम्मीद है दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।